सरस्वती नदी, एक दिव्य शुरुआत। यह नदी भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से निकलती हुई यह नदी अपने साथ जीवन और समृद्धि लाती थी। सरस्वती नदी कभी भारत में जीवनदायिनी मानी जाती थी। इसके किनारे पर कई प्राचीन सभ्यताएं बसी हुई थीं, जो इस नदी के जल से फल फूल रही थीं। यह पवित्र नदी, जिसे आज हम गायब मानते हैं, कभी जीवन का स्रोत हुआ करती थी। इसके सूख जाने से कई सभ्यताएं भी लुप्त हो गईं। कभी हरे भरे इलाकों और अमीर सभ्यताओं का जरिया हुआ करती थी। इसके किनारे पर बसे लोग कृषि, व्यापार और संस्कृति में उन्नति कर रहे थे। कहते हैं कि यह नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान और गुजरात होते हुए अरब सागर में मिलती थी। इस नदी का मार्ग कई महत्वपूर्ण स्थलों से होकर गुजरता था। यह विशाल नदी सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थी, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का भी केंद्र थी। इसके तट पर कई धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव मनाए जाते थे। सरस्वती नदी कहां से शुरू होती थी, यह आज भी एक रहस्य है। इसके उद्गम स्थल को लेकर कई धारणाएं और मान्यताएं हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि यह नदी आज के उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के पास से निकलती थी। यह स्थान आज भी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहीं कुछ और लोगों का मानना है कि यह हिमाचल प्रदेश के मानसरोवर झील के पास से शुरू होती थी। यह झील भी धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम पुराने भारतीय ग्रंथों में इस नदी की चर्चा और महत्व को देखते हैं। इन ग्रंथों में सरस्वती नदी को ज्ञान और समृद्धि की देवी के रूप में वर्णित किया गया है। वेदों की आवाज, सरस्वती नदी का जिक्र। यह नदी भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऋग्वेद, जो कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, उसमें सरस्वती नदी का जिक्र बार बार आता है। ऋग्वेद के कई मंत्रों में इस नदी की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें इसे सबसे अच्छी मां, सबसे अच्छी नदी और सबसे अच्छी देवी कहा गया है। सरस्वती को जीवनदायिनी और पवित्रता की प्रतीक माना गया है। वेद में लिखा है कि सरस्वती नदी सिंधु और यमुना नदियों के बीच बहती थी और आखिर में समुद्र में जाकर मिलती थी। यह नदी अपने मार्ग में कई सभ्यताओं को पोषित करती थी। यह नदी जहां से शुरू होती थी, वहां से लेकर समुद्र तक जीवनदायिनी मानी जाती थी। इसके तट पर कई प्राचीन नगर और बस्तियां बसी हुई थीं। ऋग्वेद के अलावा दूसरे वेदों और पुराणों में भी सरस्वती नदी की तारीफ की गई है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी इस नदी का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में इस नदी को ज्ञान, बुद्धि, कला और संस्कृति का प्रतीक माना गया है। सरस्वती देवी को विद्या और संगीत की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि प्राचीन भारत में सरस्वती नदी के किनारे बहुत से ऋषि मुनियों ने तपस्या की और ज्ञान हासिल किया। इस नदी के तट पर कई महत्वपूर्ण यज्ञ और अनुष्ठान भी संपन्न होते थे। सरस्वती नदी के किनारे कई प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल भी स्थित थे, जो आज भी भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हड़प्पा और महाभारत, सरस्वती के किनारे। यह नदी प्राचीन भारत की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। सिर्फ धार्मिक किताबों में ही नहीं, बल्कि पुराने समय की चीजों से भी सरस्वती नदी के होने की पुष्टि होती है। पुरातात्विक खुदाई और प्राचीन मानचित्रों में भी इस नदी का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा सभ्यता, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, उसके कई बड़े शहर सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए थे। यह नदी उन शहरों के लिए जीवन रेखा की तरह थी। इनमें से कुछ खास शहरों में कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा शामिल हैं। ये शहर अपने समय के प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र थे। महाभारत जैसे महाकाव्य में भी सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है। इस महाकाव्य में सरस्वती को एक पवित्र नदी के रूप में दर्शाया गया है। इसमें लिखा है
कि कुरुक्षेत्र का युद्ध सरस्वती नदी के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके अलावा महाभारत में इस नदी के सूखने का भी जिक्र है, जिससे यह पता चलता है कि यह नदी धीरे धीरे गायब होती गई। यह घटना उस समय के पर्यावरणीय परिवर्तनों का संकेत देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।